नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों का। 10वीं बोर्ड पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का नहीं है प्रावधान। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए हैं, लिहाजा मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। अतिरिक्त पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इस परीक्षा में समाप्त कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उन्हें आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के लिए सम्मिलित होने की पात्रता होगी। सीएम भूपेश बघेल ने स्टूडेंट को शुभकामनाएं दी है। गुजरात और दीव के दौरे पर पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने तावते प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चक्रवाती तूफान तावते से प्रभावित गुजरात और दीव के दौरे पर हैं। वे यहां हालात और नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ समेत सौराष्ट्र के कई जिलों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। इस दौरे के बाद कहा कि केंद्र सरकार तूफान से प्रभावित सभी राज्यों के साथ संपर्क में है और वे उनके साथ काम कर रही है। इसके बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अन्य अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में एक रिव्यू मीटिंग भी किए। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने की परीक्षा तिथि में संशोधन। छत्तीसगढ़ की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने आज स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा तिथि को 1 जून कर दी है। पहले यह 23 मई को होने वाला था। कोरोना महामारी और कॉलेजों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा में 60,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच यूडीटी की परीक्षा पहले जैसी होगी। यूनिवर्सिटी परीक्षा विभाग आज शाम को संशोधित अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, धान की सहायता राशि में 1,000 की कटौती। छत्तीसगढ़ में धान की जगह दूसरी फसलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 1,000 रुपये की कटौती कर दी है। वहीं न्याय योजना में दलहन तिलहन की फसलों को जोड़कर उनकी सहायता राशि प्रति एकड़ 10,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। ये फैसले मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यार्थी पोर्टल पर 10 जून तक हर बच्चे की एंट्री जरूरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2020-21 से हर बच्चे की विद्यार्थी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करना अनिवार्य कर दिया है। 10 जून तक हर बच्चे की एंट्री जरूरी है। जैसे ही कक्षा 1 के बच्चे का दाखिला लिया जाएगा, वैसे ही उसकी एंट्री विद्यार्थी पोर्टल पर की जाएगी। यह निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है। सिर्फ इन 3 दस्तावेजों से किसानों को मिलेगा 3 लाख तक लोन। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार केसीसी के जरिए 4% ब्याज दर पर 3 लाख तक लोन मुहैया करा रही है। इसका फॉर्म pmkisan.government.in पर उपलब्ध है। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि बैंक सिर्फ 3 दस्तावेजों लेकर लोन दे सकते हैं। केसीसी बनवाने के लिए किसान को आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की जरूरत होगी। साथ ही एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें यह बताना होता है कि किसी दूसरे बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को धान की कीमत 25 रुपये देने से रोका। कांग्रेस ने धान और खाद पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धान के बोरे के 15 रुपये पर राजनीति करने वाले भाजपा नेता डीएपी का दाम बढ़ाकर 1900 रुपये किए जाने पर क्यों चुप है। 1100 रुपये का डीएपी 1900 हो गया है। 62 रुपये का डील 92 और प्रधानमंत्री 2,000 रुपये खाते में डालकर दिखा रहे हैं। मानो किसानों पर एहसान कर दिया और भाजपा नेता ताली बजा रहे हैं। किसानों का दर्द न भाजपा कभी समझ पाई है और न कभी समझ पाएगी। एसबीआई ने स्थगित की ऑनलाइन परीक्षा। एसबीआई ने फार्मासिस्ट और डाटा एनालिस्ट पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। बैंक की ओर से फार्मासिस्ट ऑनलाइन परीक्षा 2021 और डाटा एनालिस्ट ऑनलाइन परीक्षा 2021 का आयोजन 23 मई 2021 को होना था। 18 मई 2021 को एक जारी नोटिफिकेशन में स्थगन की जानकारी दी गई। हालांकि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। मनरेगा का साल भर से भुगतान नहीं, सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन। भानु प्रतापपुर विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी रोजगार योजना के निर्माण सामग्री का भुगतान पिछले 1 साल से नहीं मिला है, जिसके कारण विकासखंड के सरपंचों पर भारी आर्थिक और मानसिक दबाव है। इसे लेकर सरपंच संघ ने मंगलवार को जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ ने बताया कि भानु प्रतापपुर जनपद कार्यालय के द्वारा रोजगार गारंटी का 1 साल से निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। शेयर मार्केट 290 अंक गिरकर 50,000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख का असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी नजर आया। आज हफ्ते भर के तीसरे दिन शेयर बाजार लाल निशान पर 50,000 के स्तर के नीचे बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 290.69 अंक गिरकर 49,902.64 के स्तर और एनएसई का निफ्टी 77.95 अंकों की गिरावट के साथ 15,030.15 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत तक सेशन में सबसे अधिक 1% से अधिक की गिरावट M&M में हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।